हेलो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, उसका एक नोटिफिकेशन मैंने देखा है। मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लूं। इसमें स्टेनोग्राफर पोस्ट की वैकेंसीज हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी ओपनिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशंस की 10 फरवरी और क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन है 2 मार्च 2022। और अब हम इसकी डिटेल्स देखते हैं कौन सी पोस्ट है। सीरियल नंबर 6 पर देखिए, स्टेनो ग्रेड 1। इसमें टोटल 9 वैकेंसीज हैं। एक एससी, एक एसटी, 2 ओबीसी एनसीएल, एक ईडब्ल्यूएस और 4 हैं यूआर के लिए। और ये वैकेंसीज हैं, इनकी जो यूनिट है कैगा साइट, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट में। एज लिमिट देखिए सीरियल नंबर 6 पर, इट इज 21 to 8 years और पे मैट्रिक लेवल 4 है। 25,500 का बेसिक पे होगी और प्लस अलाउंसेस जो भी इस पर एडमिसिबल होंगे। और ये सेंट्रल डीए है इसमें, और भी बेनिफिट्स आप जैसे देख रहे हैं इसमें मेंशन है। रिक्वायरमेंट देखिए स्टेनो ग्रेड 1 की, any bachelor's degree with minimum 50% marks in aggregate from a recognized university. Essential requirements for skill test हैं a speed of 80 words per minute in English stenography, a speed of 40 words per minute in English typing on PC. Preference will be given to those candidates who possess knowledge of Hindi typing, Hindi stenography. और दूसरी रिक्वायरमेंट इनकी है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। Candidates should have passed a certificate course of duration of not less than 6 months on MS Windows operating system and desktop applications such as MS Office, MS जितने भी इसके हैं MS के, चाहे वो Excel हो, चाहे Access हो, PowerPoint हो, और email management and internet surfing. However, certificate course will not apply to the candidates who have studied computer science, computer applications as one of the subjects in their school or college curriculum. इसमें लास्ट में नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन शुड बी ऑफ फुल टाइम रेगुलर कोर्स ओनली and from recognized university institution. Otherwise, such qualification will not be considered. Qualification acquired through distance learning, part-time, private, open schooling, etc. will not be considered in any case. तो जो ग्रेजुएशन है that should be from a regular and recognized college. एज रिलैक्सेशन है जो भी डिफरेंट कैटेगरीज के लिए आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिसको जो एप्लीकेबल है प्लीज़ उसको चेक कर सकते हैं आप। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने लिखा है रिटर्न एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी टेस्ट प्लस एडवांस टेस्ट। 2 टेस्ट होंगे, प्रिलिमिनरी, एडवांस, और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। A candidate has to qualify at each stage of prescribed selection process for final empanelment. Selection process for non-technical posts, सभी पोस्ट के लिए कॉमन इन्होंने बनाई है। रिटन एग्जाम आप जैसे देख रहे हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट 1 hour, एडवांस टेस्ट 2 hours। Preliminary में it will be a screening examination to be held to shortlist candidates. The format of the screening examination shall be common for all the non-technical cadres. In keeping with the minimum educational qualification of graduation as per the recruitment norms, the question will be of graduation level. और उसके बाद 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। GK 25, कंप्यूटर नॉलेज 15, इंग्लिश 10. Test will be of 1 hour duration for a maximum 150 marks. 3 marks to be awarded for each correct answer and 1 mark to be deducted for each incorrect answer. Qualifying standards दिए इन्होंने जनरल के लिए और EWS के लिए 40% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, और SC, ST, OBC के लिए 30%। तो इन्होंने 2 प्रोसेस बनाई है फिल्ट्रेशन की, एक प्रिलिमिनरी और एक एडवांस्ड। एडवांस टेस्ट देखिए, ऑल कैंडिडेट्स स्क्रीन इन स्टेज 1 टू अंडरटेक एन एडवांस टेस्ट. टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours duration for a maximum of 150 marks.
50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड क्रिटिकल रीजनिंग। 50 questions, 3 marks to be awarded for each correct answer and 1 mark to be deducted for each incorrect answer. क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स लिखे इन्होंने EWS UR के लिए 30% और SC OBC SC ST OBC के लिए 20%. नेक्स्ट है, ए मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड अपॉन स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेज 2 ओनली। जो स्टेज 2 में एग्जाम होंगे उसी पर ही मेरिट बनेगी। जो स्टेज 1 है प्रिलिमिनरी, दैट इज जस्ट टू स्क्रीन देम फॉर स्टेज 2। स्किल टेस्ट में इन्होंने लिखा है स्टेज 3 है, बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट। The number of candidates shortlisted for skill test would depend upon the number of candidates qualifying for stage 2 but shall not exceed 5 times the number of vacancies for each post. Skill test for assistant grade नहीं चाहिए। Next है skill test for steno grade 1. Typewriting test on personal computer and computer proficiency test और फिर third stenography test। 3 टेस्ट होंगे। The skill test will be of qualifying nature only. Candidates clearing the skill test to be shortlisted and empaneled in order of merit based on marks secured in stage 2. The preliminary and advanced test for candidates will be conducted on the same day. Lastly है how to apply. Candidates have to apply through online application form provided on the website. The online application form will be available on the website from 10th February to 2nd March 2022. तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ इसको एडवर्टीजमेंट को डिटेल में पढ़ लीजिए और जो भी कंप्लायंस है टाइम से पहले कर दीजिएगा। इट्स ए गुड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी अगर जाना चाहते हैं तो और एलिजिबल हैं। और इस एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।